क्या आप भी अपने घर पे स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं यूट्यूब पे लाइव जाने के लिए? तो आइए चर्चा करते हैं आज कैसे आप अपने घर पे एक स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री स्मार्ट इन्फोविजन से। स्टूडियो के लिए आप सब अभी मार्केट में कई तरह की रिसर्च कर रहे होंगे। अलग अलग कंपनियों के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। एक स्टूडियो में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये जानने से पहले इस बात को जान लेते हैं कि जब हम इन इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए जाते हैं, एक स्टूडियो को सेटअप करने के लिए जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहली है क्वालिटी। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहला है क्वालिटी, जिसको हम टच एंड फील भी कहते हैं। जब आप उसे टच करते हैं, फील करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा है सपोर्ट। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं जो स्टूडियो से रिलेटेड होता है, उसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार सेटिंग्स ना मिल पाने पर एक अच्छा वीडियो नहीं तैयार हो पाता है। इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट हम ध्यान रखेंगे कि जिस भी कंपनी से हम ले रहे हैं, क्या वो कंपनी हमें हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है। अगर हाँ, तो हम उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तीसरा है सर्विस। सर्विस बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। हमारे प्रोडक्ट में अगर किसी तरह कोई कमी आती है तो क्या हमें वो सर्विस टाइम पर मिल सकती है, क्योंकि अगर लेट होता है तो हमारे वीडियोस भी लेट में आते हैं, जिससे हमारे बिजनेस पे, हमारे काम पे असर होता है। चौथा है सॉफ्टवेयर। हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, जैसे कैमरा है, जैसे हमारा पीसी सिस्टम है, जैसे हमारा डिजिटल बोर्ड है, इन सब में सॉफ्टवेयर से काम होता है। तो क्या सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी है, क्या सॉफ्टवेयर का सपोर्ट अच्छा है? अगर हाँ, तो हम इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक YouTube स्टूडियो सेटअप में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे पहला और कंपलसरी इक्विपमेंट होता है डिजिटल बोर्ड, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, टीचिंग करते हैं। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, 98 इंच और 108 इंच भी। इन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है PTZ कैमरा। ये मार्केट में 4K एंड 2K दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। बेसिकली 4K PTZ कैमरा एक अच्छी क्वालिटी के PTZ कैमरा होते हैं, इन्हें आप चूज कर सकते हैं। तीसरा है माइक। माइक भी मार्केट में कई तरह के उपलब्ध हैं। बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन माइक एक YouTube स्टूडियो के लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है, तो माइक आप चूज कर सकते हैं। सर्वर का मतलब होता है एक कंप्यूटर सेटअप जो पूरे स्टूडियो को रन करता है। कंप्यूटर बेसिकली अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आते हैं। एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जिसमें एटलीस्ट 2 से 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए, जो एटलीस्ट i5 जनरेशन या इससे ऊपर की जनरेशन का होना चाहिए। पांचवा है एक अच्छी लाइटिंग एक अच्छे वीडियो को बनाती है। एक वीडियो तभी अच्छा बन सकता है जब उसकी लाइटिंग अच्छी हो। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे ऊपर लाइटिंग लगी हुई है। ये एक लाइटिंग सेटअप है जो एक स्टूडियो को अच्छा बनाती है। तो इन 5 चीजों से मिलकर एक YouTube स्टूडियो सेटअप तैयार हो सकता है। तो ये थे वो सारे इक्विपमेंट्स जिसकी मदद से आप अपने घर पे ही एक अच्छा YouTube स्टूडियो सेटअप तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडियो सेटअप के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें, जिससे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं और स्टूडियो के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।